अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये देखें, आपकी खातर जब हम गांव में चक्कों में जाते हैं तो कैसी टूटी फूटी सड़कों से गुजर गुजर के जाते हैं, लेकिन जब आगे जाके इतना खूबसूरत मंजर आंखों के सामने आता है तो हम उस मुश्किल सफ़र को भूल जाते हैं। इतना मुश्किल सफ़र टूटी हुई सड़क से करके आए हैं तो आगे आते इतना इतना खूबसूरत मंजर था, खूबसूरत मंजर था कि मैं mesmerize हो गई हूँ। ये सारा खुला मैदान, वहाँ पे चलते हुए ये जानवर और ठंडी हवा, और इतना खूबसूरत वहाँ पे मंज़र था ना, इतना सुकून था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी 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 आपको मुश्किल जगह से गुज़र के भी कहीं ऐसे खेतों में, ऐसी जगहों पे जाना पड़े जो बहुत खूबसूरती जहाँ पे हो, तो ज़रूर जाइएगा। और उसको इस तरह बंदा वहाँ पे जाता है तो एक तो दुनिया जहान के गमों से, परेशानियों से बंदा दूर हट जाता है, तमाम चीज़ों को भूल जाता है। दूसरा, उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो मैं जहाँ गई हूँ मुझे सब बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा है। दुनिया की खुशियाँ, गम, सुकून ये सारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन अगर हमें हाल में जीना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, इनके साथ साथ चलना चाहिए। साथ ही एक मड हाउस भी आपके सामने हाज़िर है, वही मखसूस अंदाज, वही छप्पर, वही मिट्टी का बना हुआ सारा कुछ। ये तंदूर है, मैं आगे नहीं जा सकी, मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि उधर इनका डॉगी बंधा हुआ है। तो और मुझे वो बहुत बड़ा सा डॉगी है और मुझे उससे डर लग रहा है, तो बाहर बाहर से मैं सारा इनका ये दिखा रही हूँ। और वही पुराने स्टाइल का अंदाज है इनका, वैसे ही इनका घर बना हुआ है। एक कमरा इन्होंने पक्का भी बनाने की कोशिश की हुई है, और साथ ही उन्होंने वो ज़मीन का बड़ा सा छप्पड़ बनाया हुआ था, जिसको छप्पड़ बोलते हैं, नदी बनाते हैं, वो खुद ही उन्होंने पौंड सा बनाया होता है। वहाँ पर भैंसें इंजॉय कर रही थी, नहा हो रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा, बल्कि मेरा तो खुद दिल चाहा कि इस पानी में पाँव डुबो के बैठ जाऊं, लेकिन उन्होंने इतना गंदा किया हुआ था ना, भैंसों ने इसके अंदर पाँव मार मार के और इनमें फिर फिर के सारी नीचे की मिट्टी ऊपर की हुई थी और पानी बिल्कुल गदला हो गया हुआ था। चूँकि मैं इतना वो चल चल के आई थी तो मेरे पाँव मिट्टी से भरे हुए थे। मेरा था इरादा पाँव धो लूँ, लेकिन नहीं, फिर जब ऐसे हालात देखे तो फिर मैंने छोड़ दिया। और भैंसें भी ताज़ा, मोटी और सेहतमंद हैं, इतनी सेहतमंद हैं। बछड़े उनके साथ, उनके वो भी हैं, बच्चे भी हैं, खूब सेहतमंद हैं। और खूबसूरत है वहाँ का मंज़र, वही पुराना स्टाइल है। वहीं बच्चे भी हैं, और एक बच्चा ये इधर बैठा हुआ है, ये अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चा बैठा हुआ है। तो वो वैसे पुराना सा बर्तन है, उसके अंदर वो पानी भर के मुंह हाथ धोने की नाकाम कोशिश कर रहा है, खुद ही साफ़ सुथरा हो रहा है। तो अपने काम बच्चे इसी उम्र में खुद करने की आदत डाल देते हैं, वो छोटा बच्चा है तो अपनी खुद करने की आदत डाल लेते हैं और इसी तरह पलते बढ़ते हैं। और इनको इसीलिए मुश्किलात का सामना करने में आसानी होती है, टफ़ लाइफ गुजारते हैं और बड़े खुश रहते हैं। तो ये हैं, एक बाबा जी बैठे हुए हैं, अपने जानवरों के लिए देखा हाथ से चारा काट रहे हैं। किस कदर मेहनत वाला, मुशक्क़त वाला काम है जो वो ये कर रहे हैं। अब ये हाथ से चारा काटना, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, कोई मुझे मुश्किल नहीं लगता, मैं तो रोज़ ही ऐसे काटता हूँ। अब ये आंटी हैं, वो अपना सारे का सारा बर्तन वगैरह धो रही हैं, मांज रही हैं। अब इनकी ज़िंदगी यहाँ से देखें किस तरह टफ है, ना वहाँ पे पुल है, ना सड़क है, और वो इस जगह में से गुज़र के लकड़ियाँ लेके बच्चा आ रहा है जलाने के लिए। तो यही इनकी ज़िंदगी है। आप ये इनकी ज़िंदगी देखें और देखें कितनी मुश्किल वो लाइफ गुजारते हैं। अब जो मुर्गी जो है वो देखें, उसने टांग मारी है, वो चूज़ा उड़ के वो गया है परे। तो वो असल में अपनी बच्चों के लिए दाना उनका भी ढूंढ रही हैं। और मुर्गी हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, माँ माँ होती है। वो मुर्गी अपने बच्चों के लिए लगी हुई है एज ए माँ। अब ये है, डॉगी है, तो वो देखें अपने बच्चों के लिए कैसे खड़ी है, उनको खुद कमज़ोर है लेकिन उनको दूध मुहैया कर रही है। तो ये होती है मतलब ये एक माँ की लाइफ। जैसा भी हो, वो अपने बच्चों को खाना ज़रूर उसने देना है। अब हम आ गए हैं भाई दरियाए रावी के किनारे। यहाँ पे जो मुझे ये हट खूबसूरत लगी है, इतनी खूबसूरत लगी है, मेरा तो दिल चाहे इधर चारपाई और मैं वहाँ पे लेट जाऊँ। बहुत खूबसूरत मंज़र है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। और मैं दरियाए रावी पे लेके जा रही हूँ आपको। उसके दरियाए रावी का पेट के अंदर उन्होंने उसके अंदर फसलें लगाई हुई हैं। मैं उसके अंदर से गुज़र के, बहुत मुश्किल रास्ता है ये, वहाँ पे बिल्कुल किनारे पे जहाँ पानी है, असल पानी है, वहाँ पे जा रही हूँ। पानी
पानी कम नहीं है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। मैं कल आपको असल इसकी वीडियो दिखाऊंगी कि कहाँ 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 पे दरिया रावी जहाँ पे पाकिस्तान में दाखिल होता है वहाँ पे उसका पेट कितना ज़्यादा होता है और वो कितनी ज़्यादा उसकी वो पानी वहाँ पे बहाव कितना ज़्यादा होता है। मैं कल इसके बारे में आपको ज़रूर 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 बताऊँगी, आप उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कल वाली भी। और आज मैं इसका अभी थोड़ा सा दिखाया है, शाम भी हो रही है तो मैं इसलिए आपको दिखाया कि ये देखें यहाँ पे दरिया रावी का किस कदर ज़्यादा वो पानी नज़र आ रहा है। लेकिन ये लोगों ने फसलें भी इसी के अंदर लगाई हुई हैं, बिल्कुल उसके अंदर फसलें लगाई हुई हैं। जब पानी ज़्यादा आता है तो वो फसलें इनकी नहीं होती, वो फसलें जो थोड़ी बहुत लगाई होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये बड़ा ही बहुत खूबसूरत मंजर मुझे लगा है। तो दरिया रावी का कल मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे पुल वगैरह बनाया उन्होंने और वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर लाहौर न्यू लाहौर आबाद होगा। तो अभी अभी अगर लोगों को आपको पता है, किसी ने वहाँ पे किसी के पास पैसा है तो ये देखिए वहाँ से उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया है, बहुत थोड़ा दहाना कर दिया है। और वो उसकी वजह से ये दरिया रावी में वैसे पानी कम है लेकिन वो चौड़ाई उसकी कम होने की वजह से वो पानी का बहाव तेज़ हो गया। ये पुल वगैरह वहाँ सारा कुछ बन रहे हैं और सुनने में आया कि यहाँ पे उन्होंने नया शहर लाहौर बनाना है, ऐसे जिस तरह दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक